हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। ट्रेस इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस जो होता है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और ट्रेस निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, जो भी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिए गए हैं D1 D2 D3 और भी होते, तो उनको भी देखिए। ट्रेस ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रेस कैसे निकलता है, मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको ऐड कर देते हैं तो ट्रेस निकल आता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। जैसे यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए प्लस बी होता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ऐसे यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज के। जिस किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकाल लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, फिर उसका ट्रेस निकालेंगे, तो वो दोनों इक्वल आते हैं। और तीसरा है यहाँ पे एम ट्रेस ए, मतलब एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है एम, और जब उसका ट्रेस निकालेंगे तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उस मैट्रिक्स में। उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के बाद उस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को रो में एलिमेंट होते हैं उनको कॉलम वाइज लिखते हैं, या कॉलम में जो एलिमेंट होते हैं उनको रो वाइज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, इंटरचेंज रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए बार से करते हैं, ए डैश से करते हैं। ए बार टी मतलब टी का मतलब ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पे ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज जो पूरे होल में लगा रहता है वो सबको अलग अलग मिल जाता है, और जो बीच में जो साइन होता है वो आ जाता है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज पहले ए को मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी को मिल जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा ए बी का होल ट्रांसपोज, तो पहले बी लिखते हैं पीछे से, पहले बी का ट्रांसपोज लिखेंगे फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। ये देखिए। अब तीसरा जो हमारा है के ए ट्रांसपोज इक्वल होता है के ए ट्रांसपोज, मतलब के कोई कांस्टेंट वैल्यू जो रियल नंबर होगा। अब के डज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, नहीं तो वो मैट्रिक्स फिर जीरो हो जाएगी, फिर उसका ट्रांसपोज नहीं निकलेगा। तो इसका होते हुए जो भी मैट्रिक्स होते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं, उसमें के का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिया गया है, एक ट्रांसपोज निकालना है, एक ये मैट्रिक्स दी हुई है। जो रो में लिखा रहता है उसको कॉलम में ऐसे लिख देंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, जो कॉलम में लिखा है उसको ऐसे रो में लिख देंगे। चलिए करते हैं। ये है, ये रो में है, इसको कॉलम में लिखते हैं। कॉलम में कैसे लिखेंगे, वन टू, ये पहला कॉलम आ गया। अब दूसरी रो को कॉलम बनाएंगे तो थ्री फोर, ये दूसरा कॉलम आ गया। अब तीसरी रो को कॉलम बनाएंगे, ये फाइव और ये सिक्स। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हम मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं, चलिए एक आगे सवाल करते हैं। क्या गया है जिसमें दो मैट्रिक्स दी गई हैं, अब इसमें हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज ऑफ 9A प्लस 8B। सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो लिखा है इक्वेशन, ये जो इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। पहले इसको, ये हो जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस, ऐसे यहाँ पे 8 बाहर आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी।
अब ए का ट्रांसपोज क्या होता है, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं इनका सम। तो 6 + 1 हो जाएगा 7, 9 × 7, बीच में प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे 8। अब ये दिखा है ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ट्रांसपोज क्या होता है, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उनका सम, 8 और +7 15। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 9 7 जा 63 प्लस 15 8 जा 120, 120 + 63 183। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू एवरीवन, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।